आज का पहला पाठ ईसाइयास का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10। सियाई के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धार्या का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों का न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ चरे रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करायत की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन सियाई की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 4 से 9। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे हमें उससे धार्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धार्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाए रखें, जिससे आप लोग एकचित होकर एक स्वर से हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह यहूदियों के सेवक इसीलिए बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञाता प्रमाणित करें, और इसीलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तुति करें, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। इस कारण मैं यहूदियों गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 12। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। योहन ऊँट के रोम का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर योहन ने उससे कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए संकेत किया? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की धड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान उसाकर साफ करें। वे भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है।